हेलो फाइनल ईयर पेंट टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। एपीसी में आगे हम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इज द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आपका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? रेस्पॉन्स, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये आपका होगा यहाँ पे टाइम लैग, एंड थर्ड है हमारा ड्रिफ्ट, एंड फोर्थ इज डायनामिक एरर। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इज द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। थर्ड इज द राइट आंसर। And next question is, a proportional controller with a gain of Kc is used to control a first order process. The offset will increase. आपके proportional controller अगर Kc गेन के साथ यूज़ हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में, तब आपका ऑफसेट कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। अगर Kc की वैल्यू या फिर इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन या डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन में आपका क्या क्या प्रोसेस होगा। मतलब ये पूछा गया है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को अगर आप गेन के साथ मतलब विद गेन ऑफ केसी यूज़ कर रहे हो कंट्रोलर में कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में, तब ऑफसेट आपका इंक्रीज होगा इफ़ कंडीशंस आपसे पूछी गई है केसी इज रिड्यूस, या तो केसी रिड्यूस होगा तब आपका ऑफसेट इंक्रीज होगा, या केसी इंक्रीज होगा तब आपका ऑफसेट इंक्रीज होगा, या फिर इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन इज इंट्रोड्यूस। अगर इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तब आपका ऑफसेट इंक्रीज होगा, या फिर डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तब आपका ऑफसेट इंक्रीज होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का पूछा गया है, तो इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन और डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन तो आपके बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर हैं। अब हमको यहाँ ये देखना है कि केसी को रिड्यूस करते हैं तब ऑफसेट इंक्रीज होता है, या केसी को इंक्रीज करते हैं तब आपका ऑफसेट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आंसर है आपका केसी इज इंक्रीज। अगर केसी को इंक्रीज करते हैं तब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में गेन भी आपका कंटिन्यूसली गेन के साथ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में आपका ऑफसेट कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है। आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। कुछ सेकेंड ऑर्डर कुछ इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, इसमें हमसे पूछा गया सेकंड ऑर्डर का इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है। तो ये चीज़ हमने आपको पहले भी बोला था, क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। किसी चीज़ का एग्जाम्पल पूछा गया है कि हाँ ये एग्जाम्पल होता है या फिर एग्जाम्पल नहीं होता है, कौन सा सिस्टम है और कौन सा सिस्टम नहीं है। तो क्वेश्चन हमारे टू टाइप्स के रहते हैं। तो आपसे यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जो आपको इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं इसमें से कौन सा आपका सेकेंड ऑर्डर नहीं है। फर्स्ट है आपका मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर विद कवरिंग। ग्लास थर्मोमीटर में आपका मरकरी है उसको कवर कर दिया गया है, तो ये आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो गया। सिंपली अगर दिया होता है मरकरी एंड ग्लास थर्मोमीटर तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल होता। सेकंड है बेर मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर, ये आपका नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया बेर मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर। थर्ड है हमारा प्रेशर गेज विद 1 below 2 ट्यूब्स एंड अ टैंक, इट्स आल्सो सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, बेर मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर। ऑन ऑफ कंट्रोलर आर नॉर्मली यूज फॉर। जो आपके ऑन ऑफ कंट्रोलर होते हैं तो नॉर्मली यूज़ हम कहाँ करते हैं? ऑन ऑफ कंट्रोलर का यूज़ हम करते हैं
कंट्रोल जो लोड है आपका, लोड को लो करने के लिए। प्रेशर चेंज के लिए हम ऑन ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं, फ्लो रेट चेंज को भी नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोड को लो करने के लिए हम ऑन ऑफ कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। ऑन ऑफ कंट्रोलर्स आर नॉर्मली यूज फॉर लो लोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द डैश थर्मोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप सही से याद कर लीजिएगा। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आपका कौन से थर्मामीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है? तो है मरकरी इन ग्लास। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द साइनोसोडियल रेस्पॉन्स ऑफ इज स्मॉलर देन 1। साइनोसोडियल रेस्पॉन्स में एम्पलीट्यूड रेशियो अगर आपका 1 से कम है तो आपका कौन सा ऑर्डर रहेगा? यहाँ हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। और जब 1 के इक्वल रहता है तब हमारा होगा ट्रांसपोर्टेशन लैग, और 1 से कम है तो ये हमारा होगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। एम्पलीट्यूड रेशियो फॉर अ साइनोसोडियल रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज स्मॉलर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश ऑफ अ वेपर प्रेशर थर्मोमीटर इज अ सेकेंडरी एलिमेंट। तो आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा बर्नर ट्यूब। सभी लोग बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिए, और यही बेसिक क्वेश्चंस आपके, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं वही, इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पेपर्स में आएंगे आपके। तो सभी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। डेरिवेशन आपको नहीं याद हो पा रहा है, नहीं आपको समझ आ पा रहा है, वो आप पूछ लीजिए। लेकिन इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर होने वाले हैं 10 दिन के अंतर्गत, तो ये आपको इस टाइम MCQ पे ज़्यादा ध्यान देना है। थैंक यू सो मच।